हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप। जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा था, हमने 4.2 की जो प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट है उनको डिस्कस किया था। मैंने आपको टोटल 7 प्रॉपर्टीज बताई थी जो डिटरमिनेंट से रिलेटेड थी। अब उन प्रॉपर्टीज का हम क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उसके साथ साथ मैंने आपको कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन बताए थे कि जो 3 ऑपरेशन है वो रो से रिलेटेड होते हैं, जो 3 ऑपरेशन है वो कॉलम से रिलेटेड होता है। और आपसे बोला था कि ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 4.2 का, इसको आप कंप्लीट पढ़ें। कंप्लीट पढ़ने के बाद आपको होमवर्क दिया गया था कि कुछ एग्जांपल है जिनको आप खुद से सोल्व कीजिए, ताकि आपको पता लगे कि ये जो प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई है हम इनका यूज कैसे करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक्सरसाइज 4.2। 4.2 एक्सरसाइज में देखिए, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट वेनिसेस। यानी कि हमें एक्सपेंड नहीं करना इसको और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है विदाउट एक्सपेंडिंग, और शो करना है कि जो डिटरमिनेंट है वो क्या होगा, वेनिस होगा। वेनिस का मीनिंग है कि उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब यहां से ये जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, हमें प्रूव करना है कि जो डेल की वैल्यू है ये किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी, यानी कि विदाउट एक्सपेंड किए। अब यहां से देखिए, डेल इज इक्वल टू ये जो 148 है इसको क्या लिखा जा सकता है, 37 इंटू में 4 मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। उसके बाद जो 111 है इसको हम लिखेंगे 37 इंटू में 3। ये 37 है तो 37 इंटू में 1। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम सभी में से क्या ले सकते हैं, 37 कॉमन ले सकते हैं। आगे वैल्यू है 4 3 1। जो नेक्स्ट कॉलम है वो है 23 17 101। देखिए अभी तक हमें कुछ भी चेंज नहीं किया इसमें। जो डिटरमिनेंट का फर्स्ट कॉलम था उसके वैल्यू को बस दो फैक्टर की फॉर्म में हमने लिख लिया। उसके बाद लिखेंगे टेकिंग कॉमन 37 फ्रॉम C1। यानी कि आपने जो 37 है वो कॉमन लेना है कहां से, फर्स्ट कॉलम से। जब आप फर्स्ट कॉलम से 37 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से जो डेल की वैल्यू आई वो क्या आएगी। अब एक बार देख लीजिए, 37 बाहर क्या आ गया, कॉमन। अब यहाँ से देखिए वैल्यू क्या बचेगी, 4 3 और 1, 4 3 1। जो नेक्स्ट कॉलम है वो भी क्या होगा, 4 3 1। उसके बाद है 23 17 और 101। ये हमने डिटरमिनेंट को यहाँ तक सोल्व किया। अब 37 बाहर मल्टीप्लाई में है, दिस मीन्स आप किसी भी कॉलम से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी भी रो से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन पर्टिकुलर सिर्फ आप एक रो या फिर एक कॉलम से ही मल्टीप्लाई करोगे। अब 37 कॉमन लेने के बाद आपने डिटरमिनेंट फॉर्म में क्या देखा कि जो कॉलम 1 है और कॉलम 2 है वो क्या हो गए, आइडेंटिकल। हम यहाँ लिखेंगे हेयर कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर आइडेंटिकल। ये क्या है, आइडेंटिकल है। सो डेल इज इक्वल टू 37 इंटू में ये जो कंप्लीट डिटरमिनेंट होगा। अब कोई भी दो रो या कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाते हैं, दिस मीन्स उनका डिटरमिनेंट क्या हो गया, 0। ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में पढ़ा था। अब यहाँ से डिटरमिनेंट 0, दिस मीन्स डेल की वैल्यू क्या हो गई, 0। यही हमने प्रूव करना था कि आप बिना एक्सपेंड किए इसको प्रूव करो कि ये जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो क्या होगी, 0 होगी। अब इस तरीके से हम बिना इसको एक्सपेंड किए इसकी वैल्यू को 0 प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 आपके सामने लिखा है, यहाँ डेल की वैल्यू हमें गिवन है 2 3 4 5 6 8 6x 9x और 12x। अब इसमें देखिए हम किस टाइप से सोल्व करते हैं इसको। अब यहां से देखिए, जो पहली दो रो है उसमें सारी डिजिट में वैल्यू है, लेकिन जो थर्ड रो है उसमें क्या है, वेरिएबल गिवन है x। अब ध्यान से देखिए, इस रो में से क्या कॉमन आ रहा है, 3x। क्या कॉमन आ रहा है, 3x। तो हम यहां लिखेंगे टेकिंग कॉमन 3x, टेकिंग कॉमन 3x फ्रॉम R3। R3 का मीनिंग क्या है, थर्ड रो यानी कि रो 3। अब रो 3 में से जब आप कॉमन लेंगे तो डेल की वैल्यू क्या आएगी, 3x आपने बाहर कॉमन लिया। उसके बाद डिटरमिनेंट में वैल्यू, अब फर्स्ट और सेकंड रो में हमने कोई चेंज नहीं किया तो वैल्यू एज इट इज 2 3 4 5 6 8। उसके बाद यहाँ से जब आप 3x कॉमन लोगे तो वैल्यू 2, यहाँ 3 और यहाँ वैल्यू क्या बची, 4।
अब यहाँ से देखिए जो फर्स्ट रो है और सेकंड रो है वो क्या हो गई, आइडेंटिकल। अब हम यहाँ लिखेंगे हेयर रो 1 एंड रो 3 आर आइडेंटिकल, क्या है, आइडेंटिकल। सो जो डेल की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, 3x, ये तो बाहर है, लेकिन जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। दिस मीन्स डेल इज इक्वल टू 0, यानी कि इस तरीके से जो डेल की वैल्यू है वो क्या होगी, 0। यही हमने प्रूव करना था कि जो डिटरमिनेंट है ये क्या वैल्यू देगा, 0। उसके बाद आइए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है थर्ड और फोर्थ, उनको भी आप इसी तरह इजिली सोल्व कर सकते हैं, यानी कि कहीं से भी आप रो या कॉलम में से कॉमन लीजिए या फिर ऑपरेशन लगाइए और वहां से आप किन्हीं दो रो या कॉलम को आइडेंटिकल दिखा दीजिए। अगर वो दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं, दिस मीन्स उनका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0। उसके बाद एक इसमें ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, फिफ्थ पार्ट, इसकी मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ यहाँ, इसको सोल्व करते हैं। यहाँ डेल की वैल्यू जो हमें गिवन है वो है साइन अल्फा, उसके बाद है कोस अल्फा, उसके बाद है कोस ऑफ अल्फा प्लस डेल्टा। जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट रो में लिखा है साइन बीटा, कोस बीटा, और उसके बाद वैल्यू है कोस बीटा प्लस डेल्टा। उसके बाद है साइन गामा, कोस गामा और कोस गामा प्लस डेल्टा। ये हमें डिटरमिनेंट गिवन है। अब हमें इस डिटरमिनेंट को किसके इक्वल प्रूव करना है, 0 के, यानी कि जो कंप्लीट डिटरमिनेंट है ये भी क्या होगा, 0, जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में किया था। अब यहाँ से देखिए 11th क्लास में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कोस ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। ये जो कोस ए प्लस बी फॉर्मूला है मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, कोस ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये आप 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे यहाँ। देखिए जो डेल की वैल्यू है, डेल इज इक्वल टू साइन अल्फा कोस अल्फा, इनको एज इट इज लिख लेते हैं पहले दो कॉलम को, साइन बीटा साइन गामा, कोस बीटा और कोस गामा। उसके बाद देखिए कोस अल्फा प्लस डेल्टा है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, कोस अल्फा कोस डेल्टा माइनस साइन अल्फा और साइन डेल्टा। उसके बाद सेकंड को देखिए कोस बीटा कोस डेल्टा, सॉरी डेल्टा है तो आप डेल्टा लगाएं, कोस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा। उसके बाद देखिए जो थर्ड है, फॉर्मूला ओपन करेंगे तो कोस गामा, यहां से कोस गामा कोस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। अब इन सिंबल में कंफ्यूज मत हो जाना कि कहाँ अल्फा बीटा गामा लिखा है और कहाँ डेल्टा लिखा है, इनको आप ध्यान से लिखें, कहीं अल्फा की जगह बीटा लिख दो, बीटा की जगह अल्फा लिख दो, या फिर गामा और डेल्टा में आप कंफ्यूज हो जाओ। यहां से देखिए अब हम ऑपरेशन लगाते हैं, ऑपरेटिंग C3, यानी कि कॉलम 3 में आपने ऑपरेशन लगाया। अब कॉलम 3 में ऑपरेशन आपने क्या लगाया, लिखने का तरीका ये है ऑपरेटिंग C3, यहाँ एरो C3 में आप प्लस क्या करेंगे, साइन डेल्टा की मल्टीप्लाई आप C1 के साथ करेंगे, साइन डेल्टा की मल्टीप्लाई C1 के साथ करेंगे। उसके बाद देखिए प्लस कोस डेल्टा की मल्टीप्लाई आप C2 के साथ करेंगे, यानी कि आपने C3 में ऑपरेशन क्या लगाया कि C3 में हम ऐड कर रहे हैं C1 को किससे मल्टीप्लाई करके, साइन डेल्टा, और C2 को किससे मल्टीप्लाई करके, कोस डेल्टा से, यानी कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके कंप्लीट को ऐड करके किसकी जगह हम लिखेंगे, कॉलम 3 की जगह लिखेंगे। अब देखिए जो कॉलम 3 में ऑपरेशन लगाया है तो कॉलम 1 और 2 में कोई चेंज नहीं होगा, इनको हम एज इट इज लिखेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू आएगी साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा। उसके बाद इसी तरह कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा। अब यहां से देखिए एक बार इसको एज इट इज लिख लेते हैं, क्योंकि क्या है C3 में उसके बाद ये वैल्यू आपने ऐड कर ली। C3 की वैल्यू क्या थी, कोस अल्फा
कोस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा। ये तो हमने क्या लिख लिया, C3 प्लस में C1 को साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई कीजिए। C1 क्या था, साइन अल्फा, साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, प्लस साइन अल्फा और साइन डेल्टा, यानी कि हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, आगे जाएगा ही। उसके बाद देखिए C2 को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, कोस डेल्टा के साथ, तो आप प्लस में क्या लिखेंगे, प्लस में कोस अल्फा और कोस डेल्टा। अब देखिए आपने प्लस में लिख दिया, ये वैल्यू तो होगी कैंसिल, ये जो दोनों टर्म है, लेकिन उसके बाद ये वैल्यू कैंसिल नहीं हुई। अब कैंसिल नहीं हुई यानी कि वैल्यू कुछ ना कुछ बचेगी, और हमें कोशिश करना है कि इन वैल्यू को हम जितना हो सके रिमूव करें या फिर छोटी वैल्यू में लेके आए। अब आप यहाँ अगर हम माइनस कर लें, यहाँ हम क्या कर लें, माइनस कर लें। अब इस टाइप की मिस्टेक ऑपरेशन में होंगी कि कहाँ प्लस करना है कहाँ माइनस, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो यहाँ वैल्यू भी क्या आएगी, माइनस की, यानी कि इस कॉलम 3 में टोटल 4 टर्म्स हैं। अब देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सेकंड और थर्ड क्या होगी, कैंसिल, साइन अल्फा साइन डेल्टा माइनस में है और ये क्या है, प्लस में। इसी तरह जो फर्स्ट है कोस अल्फा कोस डेल्टा, ये प्लस में है, ये वैल्यू किस में है, माइनस में, ये कैंसिल होगी। उसके बाद सेकंड रो का जो ये लास्ट एलिमेंट है इसको लिखेंगे कोस बीटा कोस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा। अब आप C1 की मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हैं, साइन डेल्टा के साथ, तो यहां से वैल्यू क्या है, प्लस साइन बीटा साइन डेल्टा। उसके बाद C2 की मल्टीप्लाई कोस डेल्टा के साथ, तो C2 ये है कोस बीटा कोस डेल्टा, ये नेगेटिव में है। इसी तरह यहाँ भी जो चारों टर्म है वो आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल। अब आगे देखिए इसी तरह एज इट इज कोस गामा कोस डेल्टा माइनस साइन गामा और साइन डेल्टा, ये एज इट इज है। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए C1 को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस साइन, यहाँ से वैल्यू क्या है, साइन डेल्टा साइन गामा साइन डेल्टा। उसके बाद नेगेटिव कोस गामा कोस डेल्टा। अब डिटरमिनेंट को क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ से भी ये जो चारों टर्म है ये क्या होगी, कैंसिल, सेकंड थर्ड से, फर्स्ट और फोर्थ से। अब इसको कैंसिल करने के बाद जो डेल की वैल्यू हमारे पास आई वो क्या है, पहले दो कॉलम क्या है, अनचेंज है, यानी कि इनमें कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हुई। यहाँ से देखिए साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा। उसके बाद देखिए कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। अब ये तीनों की वैल्यू क्या होगी, तीनों एलिमेंट इसमें 0 0 0। अब तीनों एलिमेंट 0 है। अगर हम बाय चांस अगर हम इसको एक्सपेंड भी करना चाहे, ऊपर तो क्या लिखा विदाउट एक्सपेंडिंग, तो आप किससे एक्सपेंड करोगे, कॉलम 3 से, और कॉलम 3 के सारे एलिमेंट क्या है, 0, यानी कि इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। अगर किसी भी डिटरमिनेंट फॉर्म में किसी भी रो, पर्टिकुलर रो या कॉलम के सारे एलिमेंट क्या है, 0, दिस मीन्स उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। तो अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज डेल इज इक्वल टू 0। अब रीजन में आप क्या लिखोगे, बिकॉज column 3 has all element is equal to 0, यानी कि जो कॉलम 3 के सारे एलिमेंट हैं वो क्या है, 0 है। अगर कॉलम 3 के सारे एलिमेंट 0 है, दिस मीन्स ये डेल की वैल्यू क्या हो गई, 0। इस तरीके से ये जो फिफ्थ पार्ट है इसका डिटरमिनेंट भी क्या हो गया, वाइनिश हो गया, यानी कि 0 हो गया। यही हमने फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव करना था। अब फर्स्ट क्वेश्चन के टोटल 6 पार्ट हैं, जिनमें से 3 पार्ट मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। जो बाकी के 3 पार्ट हैं वो आप खुद से सोल्व करोगे प्रैक्टिस के लिए, कि आपने जो पहले 3 पार्ट में सीखा वो आप नेक्स्ट 3 पार्ट में परफॉर्म कीजिए, यानी कि जो भी पार्ट मैंने आपके लिए छोड़े हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, इफ ए बी एंड सी आर इन एपी, एपी तो आपने सुना ही होगा, 10th क्लास का 5th चैप्टर था। देन प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि जो डिटरमिनेंट है इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। यानी कि अगर ए बी सी एपी के अंदर है, जो यहाँ पे थर्ड कॉलम में यूज हुए हैं, तब जाके जो डिटरमिनेंट है वो क्या होगा, 0 होगा। तो ये जो हमें कंडीशन गिवन है पहले इसी को देख लेते हैं। अगर ए बी सी एपी के अंदर है, यानी कि एपी हम लिख लेते हैं, एपी की वैल्यू क्या है, ए बी सी, यानी कि ये जो 3 टर्म्स हैं
ये एपी के अंदर गिवन है। अगर हम यहाँ से कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू निकालें, डी की वैल्यू क्या आएगी, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि a2 माइनस a1 जैसा आप 10th में करते थे, तो वैल्यू क्या है b माइनस ए। लेकिन इसी तरह d की वैल्यू हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं, a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 की वैल्यू c माइनस b, यानी कि ये दोनों वैल्यू d की है, b माइनस ए बी और c माइनस बी बी। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर देते हैं, इसको सेकंड। अब यहां से लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब दोनों डी की वैल्यू है तो दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, यानी कि b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी के होगा, यानी कि जो b माइनस ए की वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, c माइनस बी के। अब b को इस साइड लेके आते हैं, जो राइट साइड में माइनस बी लिखा है तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, प्लस बी, b प्लस बी 2b, उसके बाद c और प्लस में क्या हो जाएगा a, यानी कि रिजल्ट हमें मिला कि जो 2b की वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, c प्लस a के। अब आइए इसको सोल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में ये जो रिजल्ट है इसका कैसे यूज होगा मैं आपको बताऊंगा। अब इसमें आप ऑपरेशन लगाइए, ऑपरेटिंग, ऑपरेशन आप किस में लगाएंगे, आप देखिए आपको सबसे पहले ये सोचना है कि जो भी आप यहाँ ऑपरेटिंग वर्ड लिखते हैं उसके बाद जो ऑपरेशन है आप कौन सी रो या कॉलम में लगाते हैं। अब आप ऑपरेशन R1 में भी लगा सकते हैं, R2 में भी लगा सकते हैं, R3 में भी लगा सकते हैं, वो अपने अपने हिसाब से चेक करना है कि किस टाइप से हमारी वैल्यू निकलेगी, या किस हिसाब से यहाँ कोई भी दो रो कॉलम आइडेंटिकल होंगे, या किस टाइप से हम किसी भी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो कर सकते हैं। ये सब आप प्रैक्टिस से करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे सारी चीजें समझ में आएंगी। लेट सपोज हम R1 में ऑपरेशन लगाते हैं, ऑपरेटिंग R1 यहाँ लिखेंगे R1। अब जिसमें भी ऑपरेशन लगा रहे हो पहले वो आप लिखें, उसके बाद जो भी ऑपरेशन लगाया वो आप बाद में लिखें, यानी कि R1 प्लस R3। हमने क्या किया, R1 प्लस R3 को ऐड कर दिया और माइनस कर दिया 2R2। अब ऐसा हमने क्यों किया, देखिए R1 प्लस R3 को ऐड करके देखिए, 2y प्लस 4y कितना हो गया, 6y, और 6y में से R2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी क्या होगा 6y, यानी कि 6y माइनस 6y वैल्यू क्या होगी, 0। ऑपरेशन R1 में लगा रहे हैं तो सिर्फ R1 में चेंज करेंगे, बाकी एज इट इज, यानी कि 6y माइनस 6y ये तो क्या हो गया 0। उसके बाद देखिए 6 प्लस 4 10, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है तो 5 इंटू 2 10, ये भी क्या हो गया माइनस, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट आया उसकी वैल्यू 0। अब आप ये जो कैलकुलेशन का काम है ये आप रफ में करें, रफली आप काम करें कि आप R1 और R3 दोनों को ऐड करें एलिमेंटों को और उसमें से माइनस 2R2 करें। अब मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ, ये किस कौन सा एलिमेंट था, R1 रो का, फर्स्ट रो का, ये R3 का, दोनों को हमने ऐड किया तो 2y प्लस 4y क्या मिला 6y, उसमें से माइनस करना है R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करके ये भी क्या हो गया 6y, तो दोनों क्या हो गए कैंसिल। इसी तरह जो कांस्टेंट वैल्यू है ये भी कैंसिल, तो वैल्यू क्या बची 0। इसी वजह से हमने ऑपरेशन लगाया था कि वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए। इसी तरह सेकंड में देखिए 5 प्लस 7 कितना हो गया 12y, और सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी क्या हो गया 12y, यानी कि 12y माइनस 12y, ये y वाली टर्म तो क्या होगी कैंसिल। इसी तरह 9 और 7 16, माइनस 8 इंटू 2 16, ये भी क्या हो गया 0। उसके बाद थर्ड में देखिए जो थर्ड एलिमेंट है 8y प्लस 10y कितना हो गया 18y, कितना हुआ 18y, 2 से 9 को मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो 18y माइनस 18y, ये तो क्या हो गया 0। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या a प्लस सी, क्या है a प्लस सी, इसमें से आपने माइनस करना है 2R2, यानी कि इस b को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से, अब 2b, ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि a c b हमें वैल्यू नहीं पता क्या है। जो बाकी है उनको लिख लीजिए एज इट इज, 3y प्लस 5, 6y प्लस 8, 9y प्लस b, और उसके बाद है 4y प्लस 6, 7y प्लस 9, उसके बाद है 10y प्लस c। अब देखिए इस रिजल्ट का हम यूज करते हैं, 2b की वैल्यू क्या थी c प्लस a, यानी कि 2b की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अगर यहीं से इधर ही सोल्व कर देते हैं, 2b की जगह हम क्या लिख सकते हैं c प्लस a, यानी कि ये क्या हो गया c प्लस a, इसको भी आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, c प्लस a और c प्लस a दोनों के सेम वैल्यू माइनस करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0, यानी कि यहां से हमें रिजल्ट क्या मिला 0। अब ये थर्ड एलिमेंट भी क्या हो गया
जीरो। अब इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? जीरो। अब इसका डिटरमिनेंट जीरो होने का रीजन मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। रीजन क्या है? बिकॉज रो वन हैज ऑल एलिमेंट इज इक्वल टू जीरो, यानी कि जो रो वन के ऑल एलिमेंट्स की वैल्यू है वो क्या होगी? जीरो। तो यहां से ये जो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। इस टाइप से आप इस सेकंड क्वेश्चन के जो फर्स्ट पार्ट है इसको सोल्व करेंगे। इसी तरह जो सेकंड पार्ट है उसको भी आप सोल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में भी सेम कंडीशन है, एबीसी क्या है एपी में, और सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट हमें गिवन है। तो सेकंड पार्ट को भी सेम इसी तरह सोल्व कीजिए। आप अपनी मनमर्जी से कोई भी ऑपरेशन लगाइए जिससे क्या हो, या तो किसी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो होते हो, या फिर वो दो कोई भी आइडेंटिकल होते हो। ये दो ही ऐसे केस है जिसमें डिटरमिनेंट क्या होगा? जीरो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है उसकी स्टेटमेंट बोर्ड पे लिखी है। प्रूव दैट ये जो डिटरमिनेंट है किसके इक्वल होगा? a माइनस वन का होल क्यूब। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्टली एक्सपेंड भी कर सकते हैं, लेकिन हमें एक्सपेंड करना तो पहली जो एक्सरसाइज है उसमें हम सीख चुके हैं। लेकिन हम अब कोशिश करेंगे ये कि जो हमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट बताई है इन्हीं की हेल्प से हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करें। जो 4.2 एक्सरसाइज है उसमें आप सभी क्वेश्चनों में एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करोगे, और एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद ही आप रिजल्ट तक पहुंचेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखिए डिस्कस करते हैं। अब यहाँ से देखिए हमें रिजल्ट में क्या चाहिए? a माइनस वन का होल क्यूब, यानी कि इस कंप्लीट डिटरमिनेंट की वैल्यू a माइनस वन का क्या है? होल क्यूब। अब हमें कोशिश करनी है कि किसी भी रो या कॉलम में से a माइनस वन को कॉमन लिया जाए, या फिर a माइनस वन का स्क्वायर ही कॉमन आ जाए, या फिर डायरेक्ट a माइनस वन का क्यूब ही कॉमन आ जाए। तो यहाँ से देखिए हम ऑपरेशन लगाते हैं। ऑपरेटिंग, यहाँ हम लिखेंगे ऑपरेटिंग R1। R1 में हमने ऑपरेशन लगाया R1 माइनस R2, एंड उसके साथ ही एक और ऑपरेशन लगाते हैं। पर एक साथ दो ऑपरेशन लगा सकते हैं। R2 में आपने ऑपरेशन लगाया R2 माइनस R3, यानी कि ऑपरेशन का मीनिंग क्या है कि आप R1 जो फर्स्ट रो की जगह आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट रो में से सेकंड रो को माइनस करके, और R2 की जगह आप क्या लिखेंगे? सेकंड रो में से थर्ड रो आप माइनस करके। अब यहां से देखिए जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी ऑपरेशन लगाने के बाद? R1 में हमने चेंज करना है क्या? R2 को माइनस करना है। अब इस फर्स्ट एलिमेंट में से R2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? माइनस a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2a माइनस वन, यानी कि 2a से तो 2a क्या हो गया? कैंसिल। तो वैल्यू क्या बची? a स्क्वायर माइनस वन। यहाँ से हमने लिखा a स्क्वायर माइनस वन, यानी कि हम रो वन में चेंज कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से देखिए 2a माइनस a, तो वैल्यू क्या बची? a। 1 माइनस टू माइनस का 1, और उसके बाद 1 माइनस वन, यहाँ से वैल्यू क्या बची? 0। यानी कि हमने फर्स्ट रो में ऑपरेशन कंप्लीट किया। अब सेकंड रो का ऑपरेशन देखिए R2 में से आप क्या माइनस करोगे? R3, यानी कि R2 माइनस R3। यहाँ से वैल्यू क्या है? 2 है, ये तो एज इट इज आएगी। 1 माइनस 3 करोगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए a प्लस 2 में से 3 माइनस करोगे तो a तो एज इट इज, और 2 माइनस 3 माइनस का 1, 1 माइनस 1 वैल्यू क्या आई? 0। उसके बाद थर्ड में कोई चेंज नहीं है तो एज इट इज लिख दीजिए 3 3 1। अब यहां से देखिए ये जो a स्क्वायर माइनस वन है इसको हम क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी 9th क्लास में आपने पढ़ी थी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? यानी कि इसको अगर हम इस टाइप से लिखें 1 का स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो हम इसकी जगह लिख लेते हैं a प्लस वन इंटू में a माइनस वन। अब इसी तरह देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 2। अगर हम 2 को बाहर कॉमन ले ले तो यहाँ वैल्यू क्या बचेगी? a माइनस वन, और इसके साथ में क्या लिख दिया? 2 लिख दिया, क्योंकि 2 कॉमन सिर्फ हमने एक एलिमेंट में से लिया है, पूरी रो में से नहीं। कहीं इसको बिल्कुल ही बाहर ही लिख दो, ये गलत हो जाएगा। अब इसको किसके इक्वल प्रूव करना है? यहाँ से a माइनस वन का होल क्यूब, यानी कि लेफ्ट साइड ये राइट साइड। उसके बाद देखिए जो लेफ्ट साइड है यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? a माइनस वन, यहाँ से भी कॉमन, यहाँ से भी कॉमन, यहाँ से भी, यानी कि फर्स्ट कंप्लीट रो में से a माइनस वन आप कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद सेकंड कंप्लीट रो में से भी आप क्या कॉमन ले सकते हैं? a माइनस वन। तो हम यहां लिखेंगे टेकिंग कॉमन a माइनस वन फ्रॉम R1 एंड R2 बोथ,
यानी कि दोनों में से आप a-1 कॉमन लेंगे। तो a-1 जब पहले में से कॉमन आएगा तो a-1 ऐसे लिखा जाएगा, दोबारा से फिर कॉमन आया तो एक बार फिर a-1 लिख दिया, यानी कि इसका स्क्वायर हो गया। उसके बाद डिटरमिनेंट देखिए, यहाँ से a-1 कॉमन है तो वैल्यू क्या बची a+1, यहाँ से 1, यहाँ से वैल्यू क्या बची 0। उसके बाद यहाँ से वैल्यू 2, यहाँ से 1, यहाँ से 0 और ये 3 3 1। अब इसको हमने राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। राइट साइड क्या है a-1 का होल क्यूब। अब इसी को मैं आगे सोल्व कर लेता हूँ। अब ऑपरेशन के केस में देखिए, अब यहाँ जो थर्ड कॉलम है इसके दो एलिमेंट 0 हो चुके हैं, इनकी वैल्यू क्या हो गई 0। अगर किसी भी रो या कॉलम के, किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम के कोई भी दो एलिमेंट 0 हो जाते हैं, सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐसा बचता है जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन है, तो उस केस में हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आगे भी इसमें ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑपरेशन अप्लाई कीजिए, इस थर्ड को भी कहीं ना कहीं से आप 0 करके देखिए, लेकिन ऐसे 0 नहीं होगा। कहीं आप ये कर दो कि मल्टीप्लाइंग बाय 0 r3, यानी कि r3 को 0 से मल्टीप्लाई कर दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आप मल्टीप्लाई ऐसे नहीं कर सकते, आप मल्टीप्लाई करके उसको किसी अदर रो या कॉलम में ऐड कर सकते हैं। ये नहीं कि कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर दी। अगर आप कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दिस मीन्स उस कंप्लीट डिटरमिनेंट की भी उस स्केलर के साथ क्या होगी मल्टीप्लाई। ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में बताया था। अब यहाँ देखिए a-1 का होल स्क्वायर तो क्या आ चुका है कॉमन, इसको हमने क्या लिख लिया स्क्वायर। उसके बाद हम इसको किससे एक्सपेंड कर देते हैं कॉलम 3 से, मैं यहां लिख रहा हूं। उसके बाद एक्सपेंडिंग अलोंग C3, यानी कि C3 से आप इसको एक्सपेंड करें तो ये जो a-1 का होल स्क्वायर है ये तो एज इट इज है। अब C3 से जब आप एक्सपेंड करोगे, पहले दो एलिमेंट क्या है 0, इनकी तो किसी के साथ मल्टीप्लाई होगी, वैल्यू क्या हो जाएगी 0। थर्ड एलिमेंट क्या है 1। अब इस एलिमेंट के साथ कैसा सिंबल आएगा +1 या -1, वो भी देखिए कौन सा एलिमेंट है a33, यानी कि 3 + 3 6 -1 की पावर 6 क्या आ गया पॉजिटिव। तो 1 एज इट इज, इसके आमने सामने के एलिमेंट छोड़ दीजिए, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे a+1, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 1। अब इसको सोल्व कर लीजिए, a-1 का होल स्क्वायर, यहाँ से a+1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आया a+1 माइनस में 2। अब +1 - 2 वैल्यू क्या बची माइनस का 1, यानी कि माइनस का 1 हो गया। a-1 का होल स्क्वायर की मल्टीप्लाई a-1 के साथ करोगे तो वैल्यू क्या आई a-1 का होल क्यूब, जो किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के। यही हमने प्रूव करना था कि ये जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू क्या आएगी a-1 का होल क्यूब। इस तरीके से आप सभी क्वेश्चनों को स्टेप बाय स्टेप करें, हर एक चीज लिखें। अब आप ये नहीं कि यहाँ डिटरमिनेंट है डायरेक्ट आप ये वैल्यू लिख रहे हैं, बीच में आपने बताया नहीं कि ऑपरेशन क्या लगाया है। ऑपरेशन डिफाइन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिना ऑपरेशन डिफाइन करे आप कोई भी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, या फिर बिना कॉमन लिए आप कोई भी चेंज डिटरमिनेंट में नहीं कर सकते। जो कॉमन लेना है उसको भी आप लिखोगे, जो ऑपरेशन लगाया उसको भी आप लिखोगे, जिससे एक्सपेंड किया है उसको भी आपने कंप्लीट लिखना है स्टेप वाइज। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको सोल्व कर सकते हैं। अब आपका काम क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका सेकंड पार्ट खुद से सोल्व कीजिए इसी तरीके से। अब आगे हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या कहती है, प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू a-b, b-c एंड c-a। अब हम इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे और इस डिटरमिनेंट को किसके इक्वल प्रूव कर देंगे राइट हैंड साइड के। तो हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। आप दोनों साइडों को भी रख सकते हैं, एक साइड को सोल्व कर सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या है डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट में हम क्या ऑपरेशन अप्लाई करें कि जो राइट साइड में वैल्यू लिखी है ये वैल्यू हमें मिले। अब यहाँ से देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ ऑपरेटिंग, अब हमें वैल्यू क्या चाहिए a-b और b-c और c-c, यानी कि a में से b कब घटेगा जब हम रो 1 में से रो 2 माइनस करेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे ऑपरेटिंग r1 में क्या ऑपरेशन लगाया r1 माइनस r2। अब कोई भी दो ऑपरेशन आप एक साथ लगा सकते हैं, एंड r2 में इसी तरह हम ऑपरेशन लगाते हैं r2 माइनस r3, क्योंकि यहां से क्या होगा b माइनस c। अब इसमें देखिए दोनों ऑपरेशन लगाए हैं, जो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी 1 - 1 0,
यहां से a माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। उसके बाद देखिए यहां से 1 माइनस 1 0, बी माइनस सी, उसके बाद बी स्केयर माइनस सी स्केयर। अब सिर्फ दो ही रो में ऑपरेशन लगाए हैं, थर्ड रो क्या है एज इट इज, इसमें कोई भी चेंज हम नहीं करेंगे। तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी 1, यहाँ सी और यहाँ सी स्केयर। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन हो रहा होगा कि यहाँ से R1 में ऑपरेशन लगाया R1 माइनस R2, यहाँ से R2 में ऑपरेशन लगाया R2 माइनस R3, तो हमने R3 में साथ में ही ऑपरेशन क्यों नहीं लगाया कि R3 माइनस R1। अब वहां से क्या हो जाता 1 माइनस 1, ये एलिमेंट भी क्या हो जाता 0। लेकिन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि इन ऑपरेशन का रूल क्या है, आप कभी भी एक साथ तीनों रो में ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते, आप कभी भी एक साथ तीनों कॉलम में ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि एक टाइम पे आप किन्हीं भी दो रो में कॉलम अप्लाई कर सकते हैं या किन्हीं भी दो कॉलम में आप ये जो ऑपरेशन है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या तो किन्हीं भी दो रो में या फिर कॉलम में। अब थर्ड रो में इसी वजह से हमने ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया, इस वजह से तो तीनों जगह 1 था, तो अपने आप ही क्या हो जाता 0, यानी कि डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। लेकिन हमने प्रूव क्या करना है, a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपको क्वेश्चनों के साथ साथ पता चलेगी। ये जो प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी वो हर एक क्वेश्चन के अंदर यूज होगी। ऐसा 4.2 में कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का कोई भी यूज ना हो। थोड़ी लेंथी एक्सरसाइज है, इजी है अगर आप करोगे तो, यानी कि बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन अपने आप इजी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि ये मुश्किल है, कैसे हमें ऑपरेशन का पता चलेगा, अब ऑपरेशन के लिए कोई स्पेशल रूल रेगुलेशन नहीं है कि ये क्वेश्चन है तो इसमें यही ऑपरेशन आपने लगाना है। आप अपने हिसाब से कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, बस आपने ये देखना है कि राइट साइड में जो वैल्यू लिखी है वहां तक आप कैसे पहुंचेंगे। तो यहां से देखिए ये वैल्यू आई 0 0 और यहाँ से कंप्लीट वैल्यू हम लिख चुके हैं। उसके बाद जो आगे का हम सोल्व करते हैं, दिस इंप्लाइज यहाँ से वैल्यू क्या होगी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर को हम क्या लिख सकते हैं, मैं यहीं से सोल्व कर देता हूँ। ए स्केयर माइनस बी स्केयर को ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। इसी तरह बी स्केयर माइनस सी स्केयर को क्या लिख सकते हैं, बी प्लस सी और बी माइनस सी। अब आप ये नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, ये नहीं कि आपने यही ये तो बोर्ड पे रफ करके लिख देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू लिखोगे। नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे टेकिंग कॉमन ए माइनस बी फ्रॉम R1, R1 से क्या कॉमन लिया a माइनस बी, एंड b माइनस सी फ्रॉम R2, ये कहां से कॉमन लिया R2 से। a माइनस बी कॉमन लिया तो वैल्यू क्या बचेगी डिटरमिनेंट की, यहाँ से 0, यहाँ 1, यहाँ a प्लस बी, यहाँ 0, यहाँ से 1 और यहाँ से b प्लस सी। अब जो भी आपने कॉमन लिया वो कहाँ लिखेंगे बाहर, a माइनस बी और b माइनस सी, ये आप कॉमन ले चुके हैं। थर्ड एज इट इज 1 c और c स्केयर। अब दिस इंप्लाइज यहाँ से वैल्यू देखिए, यहाँ से वैल्यू क्या है a माइनस बी, बी माइनस सी। उसके बाद देखिए दो एलिमेंट 0 हो चुके हैं तो आप एक्सपेंड कर सकते हो। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे एक्सपेंडिंग अलोंग किससे, अलोंग C1। अब C1 से आप इसको एक्सपेंड कर दोगे। अब यहाँ से जो नेक्स्ट स्टेप है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये वैल्यू एज इट इज, एक्सपेंड करने के बाद वैल्यू क्या बचेगी, यानी कि इस 1 के हमने सामने के एलिमेंट को डिलीट कर दीजिए। यहाँ से वैल्यू क्या बची 1, यहाँ पे भी क्या है 1, उसके बाद a प्लस बी, बी प्लस सी, a प्लस बी और b प्लस सी। अब इस डिटरमिनेंट को आप सोल्व कर लीजिए, यहाँ से a माइनस बी, b माइनस सी। अब b माइनस सी में से क्या माइनस करोगे, a माइनस बी, तो b से b माइनस यानी कि कैंसिल हो गया तो वैल्यू क्या बचेगी c माइनस a। तो यहाँ से आप लिखेंगे c माइनस a। यही क्या थी हमारी राइट हैंड साइड, यही क्या थी राइट हैंड साइड जो आपको यहाँ वैल्यू गिवन थी। यानी कि इस तरीके से हम डिटरमिनेंट को प्रूव कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आप खुद से ट्राई करेंगे, काफी इजी सा क्वेश्चन है। इसी तरह उसमें देखिए भी किन ऑपरेशन की हेल्प से हम राइट साइड की वैल्यू को अटेन कर सकते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे 6, क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के जो स्टेटमेंट है, प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू a माइनस बी,
बी माइनस सी माइनस ए इंटू में ए प्लस बी, यानी कि हमें जो लेफ्ट साइड है उसको राइट साइड में जो वैल्यू लिखी है इसके इक्वल प्रूव करना है। अब जो पिछले क्वेश्चन में सिर्फ हमने इतना किया था, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए के इक्वल प्रूव किया था, स्टेटमेंट भी अलग थी। अब एक और स्टेप आपका ऐड हो गया। अब यहाँ से देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आप लिखोगे ऑपरेटिंग। अब आप क्या ऑपरेशन लगाओगे कि ए में से बी माइनस हो, बी में से सी माइनस हो और सी में से ए माइनस हो, ऐसी कुछ वैल्यू हमें देखने को मिले। अब देखिए अगर आप यही ऑपरेशन रो में लगाते हैं तो 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी हो सकता है, या फिर ए माइनस ए क्यूब बी माइनस बी क्यूब, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है, लेकिन कहीं भी ए माइनस बी नहीं मिलेगा, यानी कि रो में ऑपरेशन लगाने का यहाँ कोई बेनिफिट नहीं होगा। हम किस में ऑपरेशन लगाएंगे? कॉलम में। जैसे ए माइनस बी हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया। आप इस टाइप से स्टेटमेंट देख के यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं। ऑपरेटिंग C1, C1 में हमने ऑपरेशन लगाया C1 माइनस C2, एंड एक ऑपरेशन और साथ में लगा लेते हैं C2 में। C2 में ऑपरेशन लगाया C2 माइनस C3। ठीक है, तो इस ऑपरेशन को सोल्व करते हैं हम। अब फर्स्ट कॉलम में ऑपरेशन लगाया तो 1 माइनस 1 ये क्या हो गया 0, यहां से वैल्यू क्या आई a माइनस बी, यहां से वैल्यू क्या आई a क्यूब माइनस बी क्यूब। उसके बाद है 1 माइनस 1, कॉलम 2 में ऑपरेशन लगाया 0, यहाँ b माइनस सी, यहाँ b क्यूब माइनस सी क्यूब। थर्ड में ऑपरेशन नहीं लगा सकते, यहाँ से वैल्यू क्या है 1 c और c क्यूब, यानी कि एक साथ आप तीनों कॉलम में ऑपरेशन नहीं लगा पाओगे। अब यहां से देखिए, अगर आपने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है? ए माइनस बी इंटू में ए स्क्र प्लस ए बी प्लस में बी स्क्र। अब ये फॉर्मूला आया कहां से? ये फॉर्मूला आया है आपका ए क्यूब माइनस बी का होल क्यूब से, जिसकी वैल्यू क्या होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। उसके बाद आप क्या लिखते हो माइनस 3a स्क्र बी प्लस 3ab स्क्र। ये फॉर्मूला था जहां से ये वैल्यू हमें लिखी है, ये आप 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसी तरह बी क्यूब माइनस सी क्यूब को हम क्या लिखेंगे बी माइनस सी इंटू में बी स्क्र प्लस बी सी प्लस सी स्क्र। अब थोड़ा सा ये अजीब सा हो गया, ये सी क्यूब अलग है, थर्ड कॉलम में है, ये ध्यान रखिए इन वैल्यूज का। अब उसके बाद देखिए यहाँ ए माइनस बी है, यहाँ भी ए माइनस बी माइनस सी बी माइनस सी, यानी कि दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। तो ऐसे हम लिखेंगे टेकिंग कॉमन ए माइनस बी फ्रॉम कहां से? कॉलम 1 से, एंड बी माइनस सी कहां से कॉमन लेंगे? फ्रॉम कॉलम 2 से। अब कॉलम 1 में से हमने क्या कॉमन लिया ए माइनस बी, तो अब बाहर लिख लीजिए। उसके बाद b माइनस सी बाहर लिया, अब जो भी बाहर लिया उसको बाहर लिखे, बाकी डिटरमिनेंट में जो भी वैल्यू बचती है उसको आप लिखेंगे। यहाँ से 0, यहाँ से 1, यहाँ से वैल्यू क्या बची ये कॉमन ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, यहाँ से 0, ये b माइनस सी बी स्क्र प्लस बी सी प्लस सी स्क्र। उसके बाद 1 c और c क्यूब, ये हो गया डिटरमिनेंट। अब देखिए दो एलिमेंट 0 हो चुके हैं फर्स्ट रो के, तो हम अब इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी कि जब तक मिनिमम आपके दो एलिमेंट 0 ना हो तब तक आप एक्सपेंड ना करें। कहीं ये ना हो कि एक ही एलिमेंट 0 हो गया और आप अपने ऐसे ही एक्सपेंड कर दिया, तब कोई बेनिफिट नहीं होगा, आप ऑपरेशन लगाना नहीं सीख पाएंगे। अब यहां से हम लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग किससे एक्सपेंड करोगे R1 से, क्योंकि दो एलिमेंट 0 हो चुके हैं। मैं यहाँ आगे लिख देता हूँ इसको, नेक्स्ट स्टेप दिस इंप्लाइज, यहाँ से जो a माइनस बी है, चलो ऊपर ही लिख लेते हैं इसको थोड़ा, यहाँ से जो नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ लिख रहा हूँ a माइनस बी माइनस ये एज इट इज, और आपने फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड किया, यानी कि ये 1 है, इसके आमने सामने के एलिमेंट आप छोड़ दीजिए। यहाँ से 1 b माइनस सी, ओ सॉरी ये जो b माइनस सी है ये तो कॉमन ही आ गया था, यहाँ भी वैल्यू क्या बचेगी 1 बचेगी। देखिए इसमें से हमने b माइनस सी कॉमन लिया था, तो इस टाइप की मिस्टेक का भी आप ध्यान रखें। तो यहाँ से वैल्यू क्या बची 1 1 और ये दोनों वैल्यूज, तो हम डिटरमिनेंट में सोल्व करते हैं 1 1, यहाँ से जो वैल्यू है वो क्या है ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, यहाँ से बी स्क्र प्लस बी सी प्लस सी स्क्र।
अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें देखिए a माइनस बी, यहाँ से b माइनस सी। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आप ब्रैकेट का यूज करोगे, यहाँ से इसकी जो वैल्यू है बी स्क्र प्लस बी सी प्लस सी स्क्र 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे एज इट इज, और ये वैल्यू क्या होगी माइनस, यानी कि बी स्क्र प्लस बी सी प्लस सी स्क्र। इसमें से ये वैल्यू आप क्या करोगे माइनस, माइनस करोगे तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई, नेगेटिव ए स्क्र, नेगेटिव ए बी और नेगेटिव बी स्क्र। अब यहाँ से देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, बी स्क्र से बी स्क्र कैंसिल। अब यहाँ से देखिए a माइनस बी, यहाँ से b माइनस सी, जो ब्रैकेट में वैल्यू बची। अब यहाँ से देखिए बी सी और ए बी है, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है b, b कॉमन लिया तो वैल्यू क्या बची c माइनस ए, ये वैल्यू बची। उसके बाद प्लस में ये क्या है सी स्क्र माइनस ए स्क्र, इसको हम क्या लिख सकते हैं c प्लस ए इंटू में c माइनस ए, तो इतना हमने लिखा। उसके बाद देखिए a माइनस बी इंटू में b माइनस सी। अब ये दो टर्म में कन्वर्ट हो चुका है, दोनों में से क्या कॉमन है c माइनस ए, तो c माइनस ए हमने क्या लिया बाहर कॉमन। अंदर वैल्यू यहाँ से क्या बची b, यहाँ से वैल्यू क्या बची प्लस में c और माइनस में a, यहाँ से प्लस b प्लस c और माइनस में a। लेकिन हमें दोनों वैल्यू किस में चाहिए थी प्लस में। एक मिनट रुके, c माइनस से हम कॉमन ले चुके हैं, यहाँ से वैल्यू क्या बचेगी c प्लस ए, क्योंकि c माइनस ए कॉमन लिया है, प्लस वाला नहीं, तो प्लस की वैल्यू आप एज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और ये क्या हो गया a प्लस बी प्लस सी। अब यही जो कंप्लीट था किसके इक्वल था राइट हैंड साइड, यही क्या थी राइट हैंड साइड। यानी कि इस तरीके से आप डिटरमिनेंट को प्रूव कर सकते हैं। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट ये जो डिटरमिनेंट हमें राइट साइड के इक्वल प्रूव करना था, उसके बाद हमने कुछ ऑपरेशन लगाए, ऑपरेशन के बाद यहाँ फॉर्मूले ओपन किए, फिर हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद दो एलिमेंट हमारे क्या हो गए जीरो, तो अलोंग R1 हमने इसको क्या कर दिया एक्सपेंड, और एक्सपेंड करने के बाद जो हमने सोल्व किया वहां से हमें क्या मिली राइट हैंड साइड। तब आप इस तरीके से जो एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन है उनको आप सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम सोल्व कर चुके हैं। अब आपका काम है वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सोल्व कर लीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है वो लगभग दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन है, आप उसमें ऑपरेशन लगाएं और उनको सोल्व करें। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट क्या कहते हैं, प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू a माइनस बी, बी माइनस सी और इनटू में c माइनस ए। अब इस टाइप की जो राइट साइड में वैल्यू थी आपने फोर्थ क्वेश्चन में देखी थी, लेकिन यहाँ जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो चेंज करके दी गई है, यानी कि एज इट इज ये फोर्थ क्वेश्चन ही दे दिया। डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज है लेकिन राइट साइड की वैल्यू क्या है सेम। अब इसमें देखिए हमें वैल्यू क्या चाहिए a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए, यानी कि हमने कोशिश करनी है कि a में से b माइनस हो, b में से c हो या फिर c में से a माइनस हो। अब यहाँ से देखिए जो फर्स्ट कॉलम के 3 एलिमेंट है वो आपको क्या दिख रहे हैं 1 1 1, यानी कि पहले दो को माइनस करें तब जीरो हो सकता है, लास्ट दो को माइनस करें तब जीरो हो सकता है, एक एलिमेंट बचेगा उससे हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। आप ऐसा भी सोच सकते हैं। अब यहाँ से देखिए ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेटिंग R1, R1 में आपने ऑपरेशन लगाया R1 माइनस R2, एंड उसके बाद इसी तरह आपने R2 में ऑपरेशन लगाया, R2 में ऑपरेशन लगाते हैं R2 माइनस R3। अब इन ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं। यहाँ देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आएगी, यहाँ आप लिख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, तो 1 माइनस 1 जीरो, यानी कि R1 में से आपने R2 माइनस करना है। अब देखिए B प्लस C में से C प्लस A माइनस करना है, तो C से C कैंसिल, वैल्यू क्या बची B माइनस A। अब यहाँ से देखिए C स्क्वायर से C स्क्वायर कैंसिल, वैल्यू क्या बची B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। इसी तरह R2 में ऑपरेशन लगाएंगे R2 माइनस R3, 1 माइनस 1 जीरो, यहाँ से A से कैंसिल, वैल्यू क्या बची C माइनस B, C माइनस B, यहाँ से A से कैंसिल C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ थर्ड में एज इट इज 1 A प्लस B और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब देखिए जो B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर है इसको हम क्या लिख सकते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग B माइनस A इंटू B प्लस A। इसी तरह C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं
सी माइनस ए और सी प्लस, सॉरी बी है, सी माइनस बी और सी प्लस बी। अब यहां से देखिए फर्स्ट रो में से क्या कॉमन आ रहा है, बी माइनस ए, सेकंड में से सी माइनस बी। तो हम यहां लिखेंगे टेकिंग कॉमन बी माइनस ए फ्रॉम R1 एंड सी माइनस बी फ्रॉम R2। अब देखिए बी माइनस ए है और ये सी माइनस बी है, लेकिन हमें ए माइनस बी और बी माइनस सी चाहिए था, तो दोनों में से हम बाद में नेगेटिव कॉमन लेके बाहर उसको पॉजिटिव बना देंगे, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए बी माइनस ए बाहर कॉमन, यहाँ से सी माइनस बी बाहर कॉमन, यहाँ से वैल्यू क्या बची 0, ये कॉमन लिया तो वैल्यू 1, यहाँ से बी प्लस ए है तो ए प्लस बी भी आप लिख सकते हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ 0, यहाँ भी वैल्यू क्या बची 1, अब c माइनस बी कॉमन है तो b प्लस सी बच गया, यहाँ से b प्लस सी, जो लास्ट है वो एज इट इज 1 a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना आप कर चुके हैं। अब इसमें देखिए अगर आप फर्स्ट में से नेगेटिव कॉमन ले ले तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, माइनस में a माइनस बी लिख सकते हैं। अब इसमें से फिर नेगेटिव कॉमन ले लीजिए, अब दोबारा से नेगेटिव कॉमन लोगे तो यहाँ क्या हो गया पॉजिटिव, और ये c माइनस बी था तो वैल्यू क्या आई b माइनस सी, तो ये हो गया। अब हम आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए दो एलिमेंट 0 हो चुके हैं, थर्ड एलिमेंट की वैल्यू बचती है, तो इसी से आप एक्सपेंड कर दीजिए। यहां हम लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग C1, यानी कि फर्स्ट कॉलम से आप इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। अब यहां से मैं ऊपर वैल्यू लिख रहा हूं, ये a माइनस बी बी माइनस सी हम निकाल चुके हैं, a माइनस बी माइनस सी। अब आप कॉलम 1 से एक्सपेंड कर रहे हो तो आमने सामने की वैल्यू छोड़ दीजिए, 1 a प्लस बी 1 b प्लस सी, यहाँ से वैल्यू क्या बची 1 a प्लस बी 1 b प्लस सी। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, a माइनस बी माइनस सी। अब यहाँ से देखिए b प्लस सी में से आप माइनस करेंगे a माइनस बी से b कैंसिल, तो वैल्यू क्या बची c माइनस a। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी c माइनस a, और ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के, यानी कि जिसकी वैल्यू आपसे पूछी गई थी। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आप इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 को ट्राई करेंगे। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम 4.2 एक्सरसाइज के पहले 10 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं जो काफ़ी इजी थे। आपने पहले 10 क्वेश्चन से काफ़ी कुछ सीखा होगा कि हम स्टेटमेंट देख के, डिटरमिनेंट देख के किस टाइप से उसमें ऑपरेशन लगाए कि वो वैल्यू है जो वो राइट साइड के इक्वल आ जाए। अब इस टाइप के क्वेश्चन को स्टूडेंट को लगते हैं कि थोड़ा टफ है कि ऑपरेशन हम कैसे लगाएं। अब कोई भी वैल्यू, अगर कोई भी चीज़ें टफ हो, अगर हम उसकी बार बार प्रैक्टिस करें तो प्रैक्टिस से वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो आप बार बार प्रैक्टिस करते रहें। जो क्वेश्चन नंबर 10 तक है 1 to 10 आप दोबारा से सोल्व कीजिए रफ कॉपी में। एक बार में समझ में नहीं, 2 बार आप सोल्व कीजिए, उसके बाद फिर आप फेयर कॉपी पे सोल्व कीजिए। अगर आप इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस में लेके आते हैं तो दिस मीन्स ये काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए। अब मैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक करवा चुका हूँ। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 से आगे हैं उन क्वेश्चनों को भी आप ट्राई कर सकते हैं जब तक आपके पास नेक्स्ट वीडियो नहीं आती। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।